हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह जो आपको वीडियो मिल रही थी शाम को 6 बजे, तो उसी पे फोकस करते हैं। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं कि लगातार इस पे काम चल रहा है। डेली क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एमसीक्यू फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में, हर एक तरह है। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। अच्छे क्वेश्चनों की, अच्छे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, लीजिए टाइम वेस्ट ना करते हुए। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर स्वतंत्र हुआ तो डलहौजी का बेटा टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या भाग्यनगर था। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। ठीक, आगे चलते हैं। मैसूर एक बड़ा प्रांत था, ठीक, लेकिन राजधानी उसकी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक, बेंगलुरु कर्नाटक के पास था, भाग्यनगर, तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1756, 1757, 1758। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, 1758 प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक, नेक्स्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बता सकते हैं पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का, बंगाल का नहीं, भारत का पूछा जा रहा है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो पहला भारत गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? विलियम बेंटिंग। पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, आगे चलते हैं। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपेन। तो किसने समाप्त किया द्वैध शासन को? तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक, कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया था। माउंटबेटन जब देश आजाद हुआ तब ये थे। ठीक, आगे चलते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध? नहीं, मुगलों ने भी नहीं कर पाए थे क्योंकि मुगल कमजोर पड़ गए थे। सिखों ने? तो सिखों ने भी नहीं। मराठा? यस, मराठाओं ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध मराठों ने किया। किसने किया? मराठों। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। ठीक, तो दिन भी कितना अच्छा है और क्लास भी वही चल रही है। 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। ठीक, आगे चलते हैं। प्लासी के 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया? ना, फ्रेंच से कोई मतलब ही नहीं था। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर नियंत्रण करने को रास्ता खोल दिया? या एडमिरल वाटसन, कर्नल क्लाइव को अधिकारी सेना का सफाया हो गया? या सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए? तो ऐतिहासिक महत्व क्या था? बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देने चाहती थी, इसलिए उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, मतलब लोगों को, मतलब कि अपनी जो पॉलिटिक्स पावर है उसको बढ़ाना, भारत शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए, अपने जहां भारत में जन साक्षरता का विकास करना, या निरक्षर भारतीयों को अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो यहाँ पे विकास, डेवलपमेंट, ये सब चीजें तो कोई मतलब है नहीं है। शिक्षा कैसे उठाना कोई मतलब नहीं, शिक्षा कैसे उठा देंगे तो फिर तो बाहर हो जाएंगे ना। तो ये अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाह रहे थे कि हम जो काम करें अपने पॉलिटिकल पावर को और स्ट्रांग करेंगे, कि हम कुछ भारतीयों को शिक्षित करके अपने में मिला के और सारी चीजें, जो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं पूरे भारत से। ठीक, इसलिए वो शिक्षा पे थोड़ा जोर ज्यादा दे रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं। शासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका जनरली क्वेश्चन जो बच्चे तैयारी करें तो फटाक से आंसर दे देंगे, अवध, उड़ीसा, बर्मा या संयुक्त प्रांत। ठीक, तो प्रशासनिक अव्यवस्था कहां पे? अवध में बताइए। यहाँ पे प्रशासनिक अव्यवस्था है क्योंकि वहां पे ब्रिटिश ने पहले अपने सैनिक भेज दिए थे, और क्योंकि इलाहाबाद की जब संधि हुई तो इसमें ये बातें उठी थी कि हमारे सिपाही अवध में रहेंगे, उनकी सेवा होगी, ये है, उनको वेतन, रहना, खाना इंतजाम
अवध प्रांत करें। ठीक, तो अवध में बात बता दिया, वहां के सैनिक, ब्रिटिश सैनिक की वहां पे बदतमीजी किए और बाद में कहा वहां शासन नहीं चला पा रहे हैं, तो इसलिए वो पूरा प्रांत हम अपने अधीन लेते हैं। तो अवध को इन्होंने अब प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर अवध को कैप्चर कर लिया था। ठीक, आगे चलते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित की? गुरु नानक जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जुन जी ने या गुरु गोविंद सिंह जी ने? तो आदि ग्रंथ के रचयिता श्री गुरु अर्जुन जी हैं। कौन है? गुरु अर्जुन जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? 1853 के चार्टर अधिनियम ने, 1835 के मैकाले के मिनट से, ये नहीं, मैकाले के अधिनियम, या 1880 हंटर आयोग, या 1854 के वुड के डिस्पैच थे। तो ऑप्शन बी सही है। आप मैकाले याद रखो, मैकाले 1835 में मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति, जो शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, वो मैकाले की शिक्षा प्रणाली अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, वेंस्टीटार्ट, वॉरेन हेस्टिंग या कार्टियार? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंस्टीटार्ट, फिर वॉरेन हेस्टिंग या कार्टियार? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, पहले रॉबर्ट क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग, देन कार्टियार एंड वेंस्टीटार्ट, या वेंस्टीटार्ट पहले, रॉबर्ट क्लाइव, देन वॉरेन हेस्टिंग एंड कार्टियार? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? वॉरेन हेस्टिंग को। तो पहला तो रॉबर्ट क्लाइव, और उसके बाद इसमें देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव में कौन पहले आएगा? तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट। सेकंड पे रॉबर्ट क्लाइव। तो देखा जाए 3-1, 3-1 बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसमें आएगा रॉबर्ट क्लाइव पहले नंबर पर रॉबर्ट क्लाइव, फिर वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 2 4 3, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, ना 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 ना, ये भी नहीं बन रहा है। ये क्रम जो है, सबसे पहले कौन आया था? तो वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वेंस्टीटार्ट और कार्टियार। तो कार्टियार, वेंस्टीटार्ट, तो ये लोग वादी-वादी होंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखा जाए यहाँ पे कौन सा मामला आगे बढ़ रहा है, इसमें जो मामला आगे बढ़ रहा है वो मामला कौन सा है, अगर इस पर चर्चा करें हम लोग, कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। 1 2 4 3, 1 2 4 3, रॉबर्ट क्लाइव, वेंस्टीटार्ट, फिर कार्टियार, फिर वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, तो कालानुक्रम कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 2 4 3। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्र भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारत सैनिकों में राष्ट्र भावना का अभाव, या उपयुक्त तीनों? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त तीनों। ठीक, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न वायसरायों में किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन? तो कौन सा सही आंसर होगा? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। कैनिंग समय में आईपीसी एंड सीआरपीसी भारत में लाई गई कानून बेसिस पे। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? डलहौजी, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, ऑकलैंड? तो देखो, डाक टिकट, डा से डा, डलहौजी, डाक टिकट डलहौजी ने जारी किया, डाक टिकट डलहौजी ने जारी किया। याद रखो, डी डी, डाक टिकट डलहौजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने का और तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? डलहौजी, विलियम बेंटिंग, ऑकलैंड या कैनिंग? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो अगर आप बता सकते हो तो इसका आंसर आप बताइए, कौन किया जा सकता है? सती प्रथा का अंत किसने किया था? 1829 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के उससे। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? आप बताइए। बता सकते हैं? सती प्रथा और ठगी, सती प्रथा, बदतमीजी, गंदी चीजें, उनको बैट से मारो, बाहर जाए स्टेडियम के। तो बैटिंग खेल कर दी थी सती प्रथा और ठगी को समाप्त करने के लिए, तो विलियम बेंटिंग। कब अंत हुआ? तो 1829।
ठीक, किसके सहायता से? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सुजाउद्दौला, सादत खां, बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग, खिसेर खां। तो सादत खां, बुरहानुल मुल्क कौन थे? 16 का बी, सादत खां एंड बुरहानुल मुल्क ने अवध की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? मीर कासिम कौन थे? तो बंगाल के पूर्व नवाब, बंगाल के पूर्व नवाब थे। सुजाउद्दौला कौन थे? अवध के नवाब थे, वर्तमान मतलब उस समय अवध के नवाब थे। और अंग्रेजों के साथ कौन मिला था? जहादर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, शाह आलम सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी है, शाह आलम सेकेंड मिले थे। ये थे मुगल शासक। कौन थे? मुगल शासक थे, शाह आलम सेकेंड। ठीक, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से ये तीन लड़े थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मोहम्मद शाह आलम सेकेंड। ठीक, जिसमें ये पराजित हो गए थे। वो बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध में। ठीक, आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर, मोहम्मद शाह, शाह आलम। तो इसका सही आंसर बी, अजीजुद्दीन आलमगीर थे। ठीक, नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे में से कौन था? बेंटिंग, कार्नवालिस, हेस्टिंग या वेलेजली? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के बीच आप बता सकते हैं कौन हो सकता है रॉबर्ट क्लाइव के बाद? हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है वो हेस्टिंग ने संभाला था। किसने? हेस्टिंग। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का राज्यारोहण का विरोध किया था, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ये गलत लिखा, दुरुपयोग, दुरुपयोग। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, या काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना? ब्लैक होल की घटना का होना तो है फैक्ट, लेकिन उससे पहले कुछ बदतमीजी हुई थी। अंग्रेजों को जो व्यापार में छूट दी गई थी तो उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे। इसी वजह नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध की नीति बनी, और साथ ही साथ अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कोठी की किलेबंदी कर रहे थे, तो जिसका विरोध सिराजुद्दौला ने क्या नोटिस देकर मना किया कि आप मत करिए ये, लेकिन ये लोग नहीं माने, और इसी बात से नवाब जो है और उनके बीच मतलब की कहासुनी हुई, कहासुनी में फिर आगे का मामला बढ़ गया। ठीक, दूसरी चीज व्यापारी जो छूट दी गई उनका दुरुपयोग भी लोग कर रहे थे। ठीक, तो इसका सही आंसर बी है, राइट। तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन मैंने बताया था एसएससी जीडी के, जो इसमें जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम संबंधित क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण थे। ओके दोस्तों, तो आज क्लास ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।